अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि ढेर तलबा आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका सेकंड पार्ट ढेर तलबा करेंगे, यानी कि इसका हम दूसरा कानून जो हमें दिया गया है उसकी हमने क्या करनी है, तस्दीक करनी है। तो इससे पहली वीडियो में हम कानून नंबर 1 यानी कि पहले कानून की तस्दीक कर चुके हैं। तो आज हम जो है ना डेयर तलबा वो दूसरा कानून जो कि है DA का इन्वर्स, और इसको हमने इक्वली प्रूव करना है ए कालिब के इन्वर्स यानी कि ज़रबी मकूस के और D कालिब के ज़रबी मकूस के बराबर करना है। तो डेयर तलबा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कालिब जो हैं वो कुछ इस तरह से दिए गए हैं। ए कालिब के ये अरकान है, B के ये हैं और D कालिब जो है वो उसके अरकान ये हैं। तो चलिए डेयर तलबा क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि दूसरे कानून की तस्दीक करते हैं। दूसरा कानून जो हमें दिया गया है वह कुछ इस तरह से है कि DA कालिब का ज़रबी मकूस मालूम करना है, उसके बाद A कालिब का भी ज़रबी मकूस मालूम करना है, D कालिब का भी ज़रबी मकूस मालूम करना है। तो इन दोनों के आंसर जो हैं वो हमने क्या करने हैं, प्रूव करने हैं यानी कि तस्दीक करनी है। तो डेयर तलबा इसे हम लेफ़्ट हैंड साइड और इस साइड को हम जो है ना राइट हैंड साइड का नाम दे देते हैं। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं डेयर तलबा। लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है कि DA इन कालमों का क्या लेना है, ज़रबी मकूस मालूम करना है। तो सबसे पहले हम डेयर तलबा D कालिब और A कालिब को मल्टीप्लाई करते हैं। तो D कालिब के जो अरकान हमें दिए गए हैं डेयर तलबा वो कुछ इस तरह से हैं कि 3 - 2 1 2, और उसके बाद जो है ना A कालिब के अरकान जो हमारे पास हैं वो हैं 4 0 - 1 2। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं डेयर तलबा। 3 × 4 जमा 1 × -1, और इसी तरह ही 3 × 0 जमा 1 × 2। तो इसके बाद दूसरी रो को करते हैं -2 ज़रब 4 जमा 2 ज़रब -1, और उसके बाद है डेयर तलबा -2 ज़रब 0 जमा 2 ज़रब 2। डेयर तलबा इसे अब हम हल करेंगे। तो हल करने के बाद हमें कुछ इस तरह से कालिब हासिल होगा। यहाँ पे 12, ये -1, और यहाँ पे 0 और +2, यहाँ पे आएंगे -8। क्यों? क्योंकि 4 × 2 8, और ये माइनस, और इससे के बाद है -2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4। तो जब हम इसे जो है ना सम अप करेंगे डेयर तलबा तो नया कालिब इस तरह से आएगा। यहाँ पे आएंगे 11, 12 - 1 11, उसके बाद यहाँ पे आएगा 2 -10, और यहाँ पे आएंगे 4। तो ये हमारे पास किस चीज़ का जो है ना आंसर है डेयर तलबा, ये आया D और A कालिब का मल्टीप्लिकेशन। तलबा तो अब हम इसका जो है ना मक्ता मालूम करेंगे यानी कि मॉड मालूम करेंगे। DA कालिब का मॉड लेंगे 11 2 -10, और यहाँ पे आएंगे 4। तो अब हम इन्हें ज़रब चिल्ले पे कर देते हैं। तो मॉड लेने के बाद जो हमें मक्ता यानी कि इनका हासिल होगा वो कुछ इस तरह से होगा डेयर तलबा 11 ज़रब 4 -2 ज़रब -10। तो यहाँ पे आएंगे 44, और ये आएंगे प्लस के 20। तो जो हमारे पास इस कालिब का मक्ता आएगा वो क्या आएगा 64, यानी कि 64 जो है ये इज़ नॉट इक्वल टू है 0 के। तो अब हम जो है ना एडजेंड लेंगे, एडजेंड ऑफ DA लेंगे डेयर तलबा। तो एडजेंड लेने के बाद हमें जो कालिब हासिल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे 4 -2 जमा के 10, और यहाँ पे आएंगे 11। तो अब हम जो है ना डेयर तलबा इसका ज़रबी मकूस मालूम करते हैं।
تو डी ए कालेब का हम इन्वर्स लेंगे डियर तलबा, जिसका फार्मूला है कि एडजेंट ऑफ डी ए ओवर डी ए कालेब का मॉड। तो मॉड हमारे पास ये 64 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1/64 और एडजेंट ऑफ डी ए जो हमारे पास कालेब आया था वो कुछ इस तरह से था कि 4 - 2 10 11। तो इससे जो है ना हम डियर तलबा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4/64 10/64 -2/64 और 11/64। डी ए कालेब का जो ज़रबी मकूस का जो जवाब आता है वो कुछ इस तरह से है तलबा कि 4/64, उसके बाद है 10/64 -2/64 और उसके बाद है 11/64। तो डियर तलबा ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। तो अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो डियर तलबा अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। जो राइट हैंड साइड है वो कुछ इस तरह से कि ए कालेब का ज़रबी मकूस और डी कालेब का भी ज़रबी मकूस मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ए कालेब जिसके अरकान हैं डियर तलबा 4 0 -1 और 2। तो ए कालेब का क्या लेंगे, सबसे पहले हम मॉड लेंगे डियर तलबा। 4 0 -1 2, इसे अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 ज़रब 2 -0 ज़रब -1। तो डियर तलबा यहाँ पे 8 और यहाँ पे -0, यानी कि इसका जो जवाब है वो 8 है और जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो उसके बाद जो है ना डियर तलबा एडजेंट ऑफ हम ए लेंगे। तो एडजेंट ऑफ ए कालेब का जब हम एडजेंट लेंगे तो जो नया कालेब हमें हासिल होगा वो कुछ इस तरह से होगा डियर तलबा। यहाँ पे आएगा 2, ये 0, ये प्लस का 1 और यहाँ पे 4। तो अब हम जो है ना डियर तलबा ए कालेब का इन्वर्स यानी कि ए कालेब का ज़रबी मकूस लेते हैं, जिसका फार्मूला है कि एडजेंट ऑफ ए ओवर ए कालेब का मॉड। तो ए कालेब का मॉड जो है हमारे पास वो है 1/8। एडजेंट ऑफ ए जो है हमने लिया, जिसका ये आंसर है, ये लिखेंगे कि 2 0 1 4। तो डियर तलबा इसी तरह अब हम जो है ना डी कालेब लेंगे। ठीक है, डी कालेब के जो अरकान हमें दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से है कि 3 -2, उसके बाद है 1 और 2। अब हम डी कालेब का मॉड लेंगे। डी कालेब का मॉड कुछ इस तरह से लेंगे डियर तलबा। 3 1 -2 2। 3 × 2, उसके बाद -1 × -2, यहाँ पे आएंगे 6 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2। प्लस क्यों, जब ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का आएगा। तो इसका भी जवाब 8 आता है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यानी कि डी कालेब का मॉड जो है डियर तलबा वो क्या है, 8 है। तो इसके बाद अब हम एडजेंट ऑफ डी लेंगे। एडजेंट ऑफ डी जब लेंगे तो हमारे पास कालेब कुछ इस तरह से आएगा डियर तलबा। 2 -1 +2 और उसके बाद यहाँ पे आएगा 3। जब हम इसका ज़रबी मकूस लेंगे तो इसे अब हम इस तरह से लिख सकते हैं डियर तलबा के एडजेंट डी और डी कालेब का मॉड। तो 1/8 एडजेंट ऑफ डी जो हमने लिया है वो 2 -1 2 और 3। तो डियर तलबा अब हम इसे हल करते हैं। ए इन्वर्स
उसके बाद है डेयर तलबा डी इनवर्स, जो कि हमें राइट हैंड साइड दी गई है। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स के जो हमने ये निकाला है ये लिखेंगे कि 1/8 2 1 0 4। उसके बाद जो है ना डी कॉलम का इन्वर्स जो हमने लिया है, यानी कि ये आंसर जो है ये लिखेंगे कि 1/8 2 -1 2 3। तो इसे अब हम इस तरह से लिख सकते हैं डियर तलबा कि 1/8 ज़र्ब 1/8, और ये दोनों कालब जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे 2 0 1 4 और ये कालब भी मल्टीप्लाई होगा कि 2 यहाँ पे 2 -1 3। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये इनका जो आंसर आता है वो आता है 1/64। अब हम इन दोनों कालबों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डियर तलबा। तो 2 ज़र्ब 2 जमा 0 ज़र्ब 2। उसके बाद आएगा कि 2 ज़र्ब -1 प्लस 0 ज़र्ब 3। तो इसी तरह दूसरी रो को करते हैं 1 ज़र्ब यहाँ पे 2 और उसके बाद यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4 ज़र्ब 2। तो इसके बाद है 1 ज़र्ब -1 जमा 4 ज़र्ब 3। तो 1/64। इसे अब हम जो है ना सम करते हैं। यहाँ पे आएगा 4 प्लस 0, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 8 और यहाँ पे आएंगे माइनस के 2 प्लस 0, यहाँ पे -1 प्लस के आएंगे डियर तलबा 12। तो 1/64। तो जब हम इसे सम अप करेंगे यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 10 और यहाँ पे -2 और लास्ट में आएंगे 11। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह से जो है ना हम इसे लिख सकते हैं कि 4/64 10/64 -2/64 और है 11/64। तो डियर तलबा ये हमारे पास किस साइड का यानी कि राइट हैंड साइड का आंसर आया, यानी कि ए इनवर्स, उसके बाद है डी इनवर्स। इनका जो जवाब आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि 4/64 10/64, उसके बाद है -2/64 और 11/64। तो ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो डियर तलबा यानी कि हमारे पास अब देख लें ये साइड का जवाब और उसके बाद जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड निकाली थी इनका जवाब जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इसे अब हम लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर तलबा हम कह सकते हैं कि पास कानून डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स की तस्दीक हुई। ठीक है डियर तलबा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और मुझे दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।